बारूदी सुरंगें बिछा देंगे। तटीय इलाकों पर हमला हमें बर्दाश्त नहीं है। हार्मुज स्ट्रेट भी यही मौजूद है। लेकिन ताजा अपडेट अभी ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुजतबा खामेनेई की मौत में नहीं चाहता। ईरान में वेनेजुएला की तरह नई सरकार बनेगी और इसके लिए खास शख्स से बातचीत भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये कह दिया कि वे ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई की मौत नहीं चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे नहीं जानते मुजतबा जिंदा है या नहीं। फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इस दिशा में खास शख्स से बातचीत की जा रही। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बातचीत के लिए बेकरार है और जल्द समझौता करना चाहता है। उन्होंने कहा कि 5 दिन या उससे कम समय में डील हो सकती है। और इधर आप देखिए, इजराइल के सबसे सुरक्षित इलाकों में उसका मुख्य परमाणु रिसर्च सेंटर डिमोना और डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी नेगेव रेगिस्तान में डिमोना शहर के पास स्थित है और यहाँ पर सुरक्षा बहुत कड़ी रहती है। और इसे मोदी ने कहा होर्मुज का रास्ता रोकना नामंजूर है। नागरिक एनर्जी ठिकानों पर हमले का विरोध भी किया और कहा कि 41 दिनों से तेल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी दोस्तों, पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया है। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में पीएम मोदी ने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान है। पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं है और होर्मुज का रास्ता रोकना भी स्वीकार नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि देश में तेल और गैस संकट ना हो और इसके लिए 27 की जगह 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में भी 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित लौट चुके हैं। ईरान जंग पर पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि इस जंग का असर लंबा रह सकता है और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, होर्मुज बंद करना अस्वीकार्य है। कूटनीति और बातचीत से ही समाधान होना चाहिए। मिडिल संकट पर पीएम मोदी ने भारत की डिप्लोमेसी स्पष्ट की। पीएम मोदी ने लोकसभा में मिडिल ईस्ट संघर्ष पर गहरी चिंता जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कमर्शियल जहाजों पर हमले और होर्मुज स्ट्रेट में रुकावटें अस्वीकार्य हैं। इस संकट ने वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर डाला है और साथ ही भारत के लिए नई आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियां भी खड़ी की हैं। और इधर आप देखिए, जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से भी बातचीत की। पश्चिम एशिया संघर्ष और उस मुद्दे पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जोखिमों पर चर्चा की है। और ये कूटनीतिक सक्रियता ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वाशिंगटन और तेहरान की ओर से इस समय अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। युद्ध से जुड़े बड़े अपडेट हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए पेट्रोल की कमी से किस तरह से गुजरात में अफवाह फैल गई। कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लाइनें देखने को मिली। सरकार ने साफ साफ कहा कि अफवाहों से दूर रहें। अहमदाबाद समेत कई शहरों में सोमवार सुबह कुछ पेट्रोल पंप बंद होने की अफवाह फैल गई और इसके चलते वाहन चालक पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे। शाम तक देखते देखते अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इधर पेट्रोलियम मंत्रालय ने 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में 10 किलो गैस भरकर देने की खबरों को भी अफवाह बताया है। मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। लोगों को अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो सरकार ने 14 की जगह सिर्फ 10 किलो गैस सिलेंडर मिलने को लेकर भी सच्चाई बताई और कहा कि अफवाह है। सभी रिफाइनरी अपनी पूरी क्षमता से चल रही है और देश में पेट्रोल गैस की कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आप देखिए, गैस बुकिंग पर एक और अपडेट आया है। कोटे से अधिक सिलेंडर के लिए जानकारियां देनी पड़ेगी। एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत के बीच ये नया अपडेट आया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है। अब कोटे से अतिरिक्त सिलेंडर चाहिए तो फिर आपको प्रयोजन बताना पड़ेगा। यानी अगर आपके घर में शादी है, भंडारा है, परिवार के सदस्यों और आने वाले मेहमानों की जानकारियां भी आपको देनी पड़ेगी। जिन उपभोक्ताओं ने सालाना कोटे के 12 सिलेंडर रिफिल करा लिए हैं, उन्हें अपनी नई बुकिंग के लिए अब हेलो बीपीसीएल ऐप पर जाकर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो ये नया अपडेट भी आया है। चलिए अब आपको युद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट दिखाते हैं। ईरान ने एक बार फिर से धमकी दी और कहा कि फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा देंगे। तटीय इलाकों पर हमला हमें बर्दाश्त नहीं है। हार्मुज स्ट्रेट भी यही मौजूद है। लेकिन ताजा अपडेट अभी ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुजतबा खामेनेई की मौत में नहीं चाहता। ईरान में वेनेजुएला की तरह नई सरकार बनेगी और इसके लिए खास शख्स से बातचीत भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये कह दिया कि वे ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई की मौत नहीं चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे नहीं जानते मुजतबा जिंदा है या नहीं। फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इस दिशा में खास शख्स से बातचीत की जा रही। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बातचीत के लिए बेकरार है और जल्द समझौता करना चाहता है। उन्होंने कहा कि 5 दिन या उससे कम समय में डील हो सकती है। और इधर आप देखिए, इजराइल के सबसे सुरक्षित इलाकों में उसका मुख्य परमाणु रिसर्च सेंटर डिमोना और डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी नेगेव रेगिस्तान में डिमोना शहर के पास स्थित है और यहाँ पर सुरक्षा बहुत कड़ी रहती है और इसे बचाने के लिए कई परतों वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगी हुई है। लेकिन आपको बताएं दोस्तों, शनिवार रात को यहाँ पर एक चौंकाने वाली घटना हुई। ईरान की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देकर डिमोना और पास के शहर अराद के रिहायशी इलाकों में गिरी।